कभी सोचा है कि कुछ लोग हमेशा अपनी बात मनवाने में कामयाब कैसे हो जाते हैं? आज हम साइकोलॉजी के कुछ ऐसे ही सीक्रेट टूल्स के बारे में बात करने वाले हैं, जिनका इस्तेमाल अक्सर पावरफुल लोग सिचुएशंस को कंट्रोल करने के लिए करते हैं। ये एक ऐसी दुनिया है जहां शब्द और खामोशी दोनों ही बहुत बड़े हथियार बन सकते हैं। चलिए, इसमें और गहराई से उतरते हैं। जरा सोचिए, अगर किसी के मन को पढ़ने की एक सीक्रेट पावर मिल जाए। ये कोई जादू नहीं है, ये है प्योर साइकोलॉजी। किसी को समझने की शक्ति, उनके फैसलों पर असर डालने की काबिलियत, इसी का इस्तेमाल दुनिया भर के लीडर्स और इन्फ्लुएंशियल लोग करते आए हैं। तो सवाल ये है कि ये डार्क साइकोलॉजी आखिर है क्या? देखिए, ये इंसानी बर्ताव को समझने की एक स्टडी है, जिसका मकसद होता है असर डालना और सिचुएशन को कंट्रोल करना। मतलब ये समझना कि लोग कैसे सोचते हैं ताकि उनके बर्ताव को अपने मकसद की तरफ मोड़ा जा सके। और मजे की बात यह है कि अक्सर सामने वाले को इसकी भनक तक नहीं लगती। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ज़रूरी बात। यहाँ जो भी जानकारी दी जा रही है उसका मकसद सिर्फ समझ बढ़ाना है, किसी को नुकसान पहुंचाना बिल्कुल नहीं। इन तकनीकों का जिम्मेदारी से इस्तेमाल करना बेहद ज़रूरी है। चलिए, हमारी पहली ट्रिक से शुरू करते हैं, जो लिस्ट में 5वें नंबर पर है, द रिवर्स ट्रैप। ये तकनीक इंसान की एक बहुत गहरी आदत का फ़ायदा उठाती है। वो ये कि इंसान को वही चीज़ चाहिए होती है जिसके लिए उसे मना किया जाए। मान लीजिए किसी से ऐसा काम करवाना है जो वो करना नहीं चाहता। अगर सीधे सीधे कहेंगे तो जवाब न में ही मिलेगा, राइट? तो इसका साइकोलॉजिकल तरीका क्या हो सकता है? देखिए, दोनों तरीकों का मकसद तो एक ही है, लेकिन अप्रोच में जमीन आसमान का फर्क है। एक सीधा साधा रिक्वेस्ट है जिसे कोई भी मना कर सकता है, लेकिन जैसे ही किसी की काबिलियत को चैलेंज किया जाता है तो उसका ईगो, उसका अहंकार जाग जाता है, और फिर वो सिर्फ ये साबित करने के लिए उस काम को कर देता है कि वो काबिल है। बस यही है रिवर्स ट्रैप का कमाल। अब आते हैं नंबर 4 पर, द इल्यूजन ऑफ चॉइस, यानी कि विकल्प का एक भ्रम पैदा करना। यहाँ असली पावर किसी को मजबूर करने में नहीं है, बल्कि उसके सामने विकल्प रखने के तरीके में है। ये प्रोसेस सुनने में बड़ा सिंपल है, लेकिन है बहुत असरदार। मान लीजिए किसी दोस्त को बाहर चलने के लिए मनाना है। सीधे ये पूछने के बजाय कि बाहर चलोगे, ये पूछें पिज़्ज़ा हट चलें या डोमिनोज। अब देखिए, चुनाव हाँ या ना के बीच नहीं है, बल्कि दो जगहों के बीच है। नतीजा तो वही निकलेगा, लेकिन दोस्त को लगेगा कि फैसला तो उसी का है। और असल में यही वो साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल है जिसकी वजह से ये ट्रिक काम करती है। लोगों को ये महसूस करना बहुत अच्छा लगता है कि कंट्रोल उनके हाथ में है। जब उन्हें ऑप्शन दिए जाते हैं तो उनका ईगो सेफ महसूस करता है, भले ही वो ऑप्शन किसी और ने बड़ी चालाकी से तैयार किए हों। चलिए, ट्रिक नंबर 3 पर चलते हैं, द वेपन ऑफ गिल्ट, यानी अपराध बोध का हथियार। ये एक ऐसा तरीका है जिसमें बिना सीधे सीधे लड़े किसी के अंदर गिल्ट की भावना पैदा करके उसके व्यवहार को बदला जा सकता है। सोचिए, कोई दोस्त है जो बार बार मिलने का प्लान कैंसिल कर देता है। अगर उस पर सीधा इल्जाम लगाएंगे तो क्या होगा? वो शायद डिफेंसिव हो जाएगा और दूर हो जाएगा। तो इस सिचुएशन को बिना किसी टकराव के कैसे हैंडल किया जाए? फर्क साफ है ना? पहला स्टेटमेंट एक इल्जाम है जो सामने वाले को डिफेंसिव बना देता है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट वो एक इमोशनल आईना दिखाता है। ये सीधे तौर पर कुछ नहीं कहता, लेकिन सुनने वाले के अंदर अपराध बोध जगाता है, और इस भावना की वजह से वो इंसान खुद ही अपने बर्ताव को सुधारने की कोशिश करने लगता है। अब हम पहुंच गए हैं दूसरी सबसे पावरफुल ट्रिक पर, द इमोशनल हाईजैक। ये इस सीधी सी बात पर काम करता है कि हम इंसानों के ज्यादातर फैसले लॉजिक से नहीं, बल्कि इमोशंस यानी भावनाओं से तय होते हैं। ये चार्ट एक काफी चौंकाने वाली सच्चाई दिखाता है। हमारे लगभग 90% फैसले भावनाओं के आधार पर होते हैं। लॉजिक का रोल बहुत ही कम होता है। इसका मतलब जिसने किसी के इमोशंस पर कंट्रोल कर लिया, एक तरह से उसने उसके फैसलों पर कंट्रोल कर लिया। और यही इस तकनीक का सीक्रेट है। अगर किसी के फैसले को कंट्रोल करना है तो पहले उसके इमोशंस से जुड़ना होगा, चाहे वो डर हो, गर्व हो या गुस्सा। बड़े बड़े नेता अपनी स्पीच में फैक्ट से ज्यादा इमोशंस जगाने पर ध्यान देते हैं, क्योंकि जब लोग इमोशनली जुड़ जाते हैं तो उनका फैसला लॉजिक पर नहीं, उन्हीं भावनाओं पर टिका होता है। और अब आखिरी और सबसे शक्तिशाली ट्रिक, द पावर ऑफ साइलेंस, यानी खामोशी की ताकत। जी हाँ, कभी कभी सबसे पावरफुल बात कुछ भी ना कहना होती है।
ये उदाहरण बहुत ही पावरफुल है। जोर से चिल्लाने या डांटने का तो कोई भी विरोध कर सकता है, उसे अनसुना कर सकता है, लेकिन एक खामोश, गहरी नज़र, उसका क्या? वो खामोशी इंसान को अपने अंदर झांकने पर मजबूर कर देती है। तब उसका दिमाग खुद ही उस खालीपन को गिल्ट और डर से भरने लगता है, जो हजारों शब्दों से कहीं ज्यादा असरदार होता है। तो ये खामोशी आखिर काम कैसे करती है? ये दूसरे इंसान के लिए एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन बना देती है। उस सन्नाटे में उसका अपना दिमाग ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। वो उसे सच बोलने या हार मानने पर मजबूर कर देता है। और ये आपको कंट्रोल की एक ऐसी पोजीशन में ले आता है जहां आप सिर्फ देखते हैं और सुनते हैं। आखिर में ये सब एक ही बात पर आकर रुकता है। असली कंट्रोल जोर जोर से बोलने में नहीं, बल्कि चुपचाप हालात को समझने में है। खामोशी सोचने का वक्त देती है और दूसरे पर दबाव डालती है, और नतीजा, पावर का बैलेंस आपकी तरफ झुक जाता है। तो जैसा कि हमने देखा, साइकोलॉजी के ये टूल्स बेहद पावरफुल हैं। ये एनालिसिस हमें अपने आसपास की दुनिया में चल रहे इस खेल को पहचानने में मदद करता है और एक सवाल के साथ छोड़ जाता है: क्या जो विकल्प हमारे सामने रखे जाते हैं वो वाकई हमारे अपने होते हैं?